गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल है मूविंग। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि स्पेस में होता है और यहाँ पर उड़ रहा था, लेकिन तभी वह अचानक से नीचे गिरने लगता है। ये लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इस लड़के का नाम बोंगसियो होता है। कोई इसे यहाँ पर बोंगसियो नाम से बुला रहा था। बोंगसियो कहता है कि कौन बोल रहा है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अगले सीन में हमें पता चलता है कि बोंगसियो अपने घर के अंदर होता है और वो एक सपना देख रहा था। फिर वो खुद से कहता है कि ये सपना मुझे फिर से आया। बोंगसियो की मॉम नीचे किचन में होती है और वो उसके लिए खाना बना रही थी। इसकी मॉम का नाम मीह्यून होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बोंगसियो के ऊपर जो कपड़ा होता है वो बंधा हुआ था ताकि बोंगसियो कहीं उड़कर ना चला जाए, क्योंकि बोंगसियो के पास उड़ने की पावर है, लेकिन वो अभी तक इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर से शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम हुईसू होता है। साथ ही हम इसके डैड को भी देखते हैं जिसका नाम जूवन है और इसका डैड यहाँ पर चिकन का रेस्टोरेंट खोलने जा रहा था। वो अपनी बेटी से कहता है कि आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है, क्या तुम्हें तुम्हारे स्कूल की ड्रेस नहीं चाहिए। इस पर हुईसू कहती है कि सिर्फ एक ही सेमेस्टर बचा है तो मैं टीचर से इस बारे में बात कर लूंगी। जूवन कहते हैं कि 1 मिनट, तुम्हें वैसे कितने पैसों की ज़रूरत है। लेकिन हुईसू कहती है कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बोंगसियो को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। उसकी मॉम उसके बैग में बहुत ही वजन वाली चीज़ें डाल देती है। बोंगसियो अपनी मॉम से पूछते है कि इतना भारी क्यों है। इस पर उसकी मॉम कहती है ताकि तुम उड़ ना जाओ, और साथ ही वो ये भी कहती है कि अपने बैग को अपनी सीट के साइड में लटका देना, इससे तुम्हारी सीट भी नहीं उड़ेगी और तुम कहीं भी सो मत जाना। बोंगसियो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद बोंगसियो स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही मीह्यून अपने फ़ोन में #एक्सीडेंट सर्च करती है, लेकिन आज कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। फिर हम बोंगसियो को बस के अंदर देखते हैं। बोंगसियो बाहर की ओर देखते तो एक लड़की भाग रही थी और ये लड़की हुईसू होती है। उसके बाद बोंगसियो को दूसरी बस चेंज करनी थी और हुईसू को भी इसी बस में जाना था। जैसे ही हुईसू बस में चढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तभी ये ड्राइवर हुईसू से कहता है कि अपना बैंक बैलेंस चेक करो और अगली बस में आ जाना। इस ड्राइवर का नाम जियोन होता है, लेकिन हुईसू कहती है कि मैं स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। उसी समय बोंगसियो बस में आता है और हुईसू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पे कर दूंगा। हुईसू उसे थैंक्स बोलती है और कहती है मैं बाद में लौटा दूंगी। बोंगसियो कहता है कि हम अभी अभी मिले हैं तो तुम इतना कैजुअली बात कैसे कर सकती हो। हुईसू कहती क्या तुम हाई स्कूल नहीं गए, वहाँ सब ऐसे ही बात करते हैं। बोंगसियो कहते कि हाँ, पर किसी को बिना जाने उसके साथ इतना फेमिलियर होना अच्छा नहीं है। हुईसू कहती कि तुम इतने पुराने ख्यालों के क्यों हो, वैसे लाओ मैं तुम्हारा बैग पकड़ लूँ। जब हुईसू उसका बैग पकड़ती है तो वो बहुत ही भारी होता है। वो बोंगसियो से पूछती है कि इसके अंदर क्या है, ये इतना भारी क्यों है, लेकिन बोंगसियो तो बस उसे ही देखता रहता है। तभी हम देखते हैं कि बोंगसियो के पैर जमीन से उठने लगे थे। फिर बोंगसियो कुछ नंबर्स काउंट करता है ताकि वो इसे कंट्रोल कर सके, लेकिन अचानक एक ब्रेकर की वजह से बस ऊपर को उछलती है और बोंगसियो खिड़की से टकरा जाता है। हुईसू से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन बोंगसियो वही नंबर्स को बोलता रहता है। तब जाकर उसकी पावर्स कंट्रोल होती है। अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां एक टीचर सभी बच्चों को जल्दी आने के लिए कह रहा था, साथ ही वो काउंटिंग भी गिन रहा था। इस टीचर का नाम इलहवान होता है। सभी बच्चे गेट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन बैग में काफी वेट होने की वजह से बोंगसियो बाहर ही रह जाता है। इलहवान बोंगसियो से कहता है कि तुम आज पहले ही दिन लेट हो और पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें टॉयलेट साफ करने होंगे। स्कूल के अंदर हम इनके प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि स्कूल का राउंड कर रहा था। फिर वो एक कैमरे को देखता है और वापस अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है। यहीं पर हम इलहवान और साथ में एक और टीचर को देखते हैं। प्रिंसिपल इनसे कहता है कि जो कैमरे बंद है इन्हें ठीक करवाओ। उसके बाद हम बोंगसियो की क्लास का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम है ली गैंग और ये क्लास का प्रेसिडेंट होता है। साथ ही हम यहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं, इसका नाम हानब्यूल होता है और ये एक यूट्यूबर होती है जो कि इन सब की वीडियो बना रही थी। तभी यहाँ पर बोंगसियो आता है और वो बोतल का सारा पानी पी जाता है। हानब्यूल उसकी वीडियो बनाने लगती है। फिर वो वीडियो में बोंगसियो का इंट्रोडक्शन देती है।
उसके बाद हुईसू इलहवान से अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बात करती है, तो इलहवान कहता है कि तुम्हें स्कॉलरशिप सिर्फ नेशनल कॉलेज में ही मिल सकती है। हुईसू कहती है कि वहाँ बहुत खर्च आएगा, मैं वहाँ नहीं जा सकती। इलहवान हुईसू के डॉक्यूमेंट्स देखता है और कहते तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हो, तो तुमने पीई यानी फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है? अगर तुम पीई डिग्री करती हो तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा। ये सुनकर हुईसू खुश हो जाती है। फिर वो इलहवान से पूछती है कि क्या मैं यहाँ दूसरे स्कूल की ड्रेस पहनकर आ सकती हूँ? इलहवान के चेहरे से लगता है कि उसने मना ही किया होगा। फिर हुईसू क्लास में आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद बोंगसियो फिर से हुईसू को देखता ही रहता है। उसके इमोशंस के कारण बोंगसियो फिर से हवा में उड़ने लगा था, इसलिए वो फिर से उन्हीं नंबर्स को काउंट करता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम फ्रैंक होता है। ये गाड़ी के अंदर जाकर डिलीवरी मैन के कपड़े पहन लेता है। इसी गाड़ी में उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक डॉक्यूमेंट और एक फ़ोन होता है। फ़ोन में 11 नंबर लिखा हुआ था और डॉक्यूमेंट में एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगले सीन में हम ली गैंग को देखते हैं। वो हुईसू को ऑडिटोरियम दिखाता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए इलहवान ने ही कहा था। उसके बाद ली गैंग इलहवान के पास आता है और उसे पूछता है क्या हुईसू के पास भी मेरे जैसी ही पावर्स है? इस पर इलहवान कहता है कि हाँ, तुम दोनों सेम हो। फिर ली गैंग यहाँ से चला जाता है। वहीं हम हुईसू को देखते हैं जो कि रनिंग कर रही थी और फिर वो एक फ्लैशबैक सीन याद करती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी किसी लड़की से फाइट हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रैंक को देखते हैं। वो एक जगह पर आता है और कहता है कि मैं डिलीवरी मैन हूँ, ये जिनचोन का पार्सल है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ रहता है? लेकिन सामने वाला आदमी कहता है कि यहाँ कोई जिनचोन नहीं है। यहीं पर हम जिनचोन को भी देखते हैं, उसे अपना नाम सुनाई देता है। फिर वो सभी को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। उसके बाद जिनचोन फ्रैंक से पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? फ्रैंक कहता है कि तुम्हें लिस्ट से रिटायर कर दिया गया है। जिनचोन कहते हैं रिटायर से तुम्हारा क्या मतलब है? तो मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते? इस पर फ्रैंक कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हें डिलीट करने आया हूँ, यानी कि तुम्हें मारने। उसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन फ्रैंक जिनचोन को बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और जिनचोन की डेथ हो जाती है। उसके बाद फ्रैंक मैसेज करता है और लिखता है कि डिलीट। अगले सीन में हम हुईसू और बोंगसियो को देखते हैं। हुईसू इसे पूछते कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बोंगसियो कहते हैं कि स्कूल लेट आने की वजह से मैं टॉयलेट साफ कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बोंगसियो फिर से हवा में उड़ने लगा था, इसलिए वो पोल को पकड़ लेता है। फिर वो हुईसू से कहता है लाओ मैं तुम्हारा बैग पकड़ लूँ, सुबह बस में तुमने भी मेरा बैग पकड़ा था, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर हुईसू उसे अपना बैग दे देती है और ये यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में मीह्यून को देखते हैं जो बोंगसियो के लिए खाना बना रही थी और खुद से कहती है कि उसका वेट बहुत ही कम हो गया है। तभी बोंगसियो भी घर आ जाता है। फिर वो अपनी मॉम से कहते हैं कि कल आप मेरे बैग में और वेट डाल देना। दूसरी तरफ हुईसू को देखते हैं, वो भी घर आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। जुवन कहते हैं क्या तुमने अपने टीचर से बात नहीं की? हुईसू कहती है कि मुझे पीई की यूनिफॉर्म लेनी है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। जुवन कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। उसके बाद हम ली गैंग को देखते हैं जो घर आ रहा था। फिर वो एक फ्लैशबैक सीन याद करते कि इलहवान ने उसे कहा था तुम्हें हुईसू के करीब आना होगा। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ली गैंग घर पहुंच जाता है। यहाँ हम उसके डैड को भी देखते हैं जो कि ली गैंग का वेट कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीह्यून अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रही थी और उसे पता चलता है कि जिनचोन की डेथ हो गई है। फिर से शिफ्ट होता है और हम नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम डायरेक्टर मिन है, साथ में इसकी सेक्रेटरी भी होती है। डायरेक्टर मिन से पूछता है कि जिनचोन की डेथ कैसे हुई। ये सेक्रेटरी बताती है कि विंडो से गिरने की वजह से उसकी गर्दन पर बहुत से निशान थे और साथ ही बहुत सी हड्डियां भी टूटी हुई थी, लेकिन हमारे पास वायलेंट फाइट का कोई भी एविडेंस नहीं है। डायरेक्टर मिन उसे सारी पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने के लिए कहता है। अगले सीन में मीह्यून को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और अपनी गन तैयार कर रही थी। साथ ही वो हमें ये भी बताती है कि सभी पोस्ट डिलीट कर दी गई है। इसका मतलब यही है कि कोई हमें डिलीट करना चाहता है। एपिसोड के लास्ट में हम बोंगसियो को देखते हैं जो खुद से कहते हैं कि मेरा एक सीक्रेट है और वो अपनी उड़ने वाली पावर्स के बारे में ही बात कर रहा था। वो कहता है कि मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ।
लेकिन कम वेट और इमोशन की वजह से मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे अपने लिए और अपनी मॉम के लिए अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।